आज से हम लोग ब्रेन की बीमारी का एक सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग कवर करेंगे कि ब्रेन आखिर है क्या और ब्रेन का फंक्शन कैसे करता है। ये आम लोगों के लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आम लोग नहीं जानेगा इस बीमारी को तो वो ऑलवेज गलतफहमी का शिकार बन जाता है और यही वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। प्रायः आम आदमी ये समझता है कि ब्रेन का बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होता है और ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा और इसी वजह से ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। ये ब्रेन जो है ये ब्रेन है। ब्रेन में अंदर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। ब्रेन का जितना भी ऑपरेशन आप देखते हैं, ब्रेन का सर्जरी होता है, ब्रेन में और भी बहुत सारा बात होता है, सब ब्रेन के बाहर होता है, जैसे बाहर के स्ट्रक्चर का होता है। ब्रेन के अंदर घुस के सर्जरी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। ऐसा इसीलिए कि ब्रेन में कहीं भी कट लगाएंगे तो वो फिर उस जगह का ये ब्रेन जो है, ये जो ब्रेन देख रहे हैं, ये पूरे बॉडी का रिप्रेजेंटेशन होता है। हर एक पार्ट ऑफ ब्रेन में कौन जगह का क्या फंक्शन कंट्रोल करेगा ये फिक्स्ड है। यदि मान लीजिए यहाँ पर डैमेज होगा तो इस जगह का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो फिर आपको वो दिखेगा, जैसे बोलने में दिक्कत होगा, किसी को पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। इसीलिए मोटे मोटे हथियार से या मोटे मोटे औजार से आप इसको ऑपरेट या ठीक नहीं कर सकते। तो नेचुरोपैथी में और योगिक साइंस में, इन द योगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, इसका उपचार वर्षों से है। ब्रेन को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए एक सिस्टम पहले से बना हुआ है। आप एक बात जानते होंगे कि बहुत सारे लोग आप याद करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी, कोई बच्चा है, कोई प्रश्न को याद करता है, पढ़ता है, फिर उसको याद करता है, फिर उसको याद हो जाता है वो चीज, फिर कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है, फिर उसको रिकॉल कर लेता है। ये सब चीज ब्रेन में चेंजेस से होता है। ये जो ब्रेन है, मान लीजिए आप कोई बच्चा है, कोई मैथमेटिक्स बना रहा है और मैथमेटिक्स सक्सेसफुली वो बना लिया या मैथमेटिक्स सक्सेसफुली नहीं बनाया, इस चीज का सारा रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में होता है। ये जो आप कुछ याद करते हैं, किसी आदमी को याद करते हैं, कोई बोलते हैं, कोई समझते हैं, ये सभी चीज इसमें अंकित है। आप समझिए इसको, ये सब चीज कहाँ अंकित है? ब्रेन में अंकित है। ब्रेन का सारा फंक्शन, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान योग से रिलेटेड है। आप जो ये करते हैं, क्या नाम है, मेडिटेशन से रिलेटेड है और उसी के द्वारा इस ब्रेन के सारे फंक्शन को चेंज किया जा सकता है। और जब ब्रेन को फंक्शन को चेंज किया जा सकता है तो आदमी के हर एक चीज को चेंज किया जा सकता है। हम उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि कुछ सिंपल प्रोसेस से पूरे ब्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर समझिए, जैसे कि ये सेल है, सेल के अंदर मान लीजिए कोशिका है, सपोज इस कोशिका के अंदर जो सेल है, जो जहां से मेनली ब्रेन के ज्यादातर फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ब्रेन के अंदर दो, एक होता है न्यूक्लियस जो बहुत ही छोटा होता है, मतलब लेस देन 1% भी नहीं होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का लगभग 40 to 50% होता है। 50% वॉल्यूम माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग चैनल्स बना होता है जिससे कि ब्रेन का अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंप्रूव करके हम ब्रेन के हर एक बीमारी को इलाज कर सकते हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कैंसर में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल हम लोग डायबिटीज में कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल आर्थराइटिस में कर रहे हैं, लंग्स के डिजीज में कर रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज में कर रहे हैं। हर एक चीज में तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हर एक चीज में माइटोकॉन्ड्रिया के ही फंक्शन को चेंजेस कर रहे हैं। इसी को मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट इसी को बोलते हैं।